नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात, और वो ये है कि कुछ प्रश्नों से मैं अपनी शुरुआत करूंगी आज की वीडियो की, और उन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देने हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? पृथ्वी से अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वो इंसान भी हो सकता है, कोई और जानवर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जल्दी से पता लगाइए और लिख दीजिए। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि पहला मनुष्य जो पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष यानी पहला अंतरिक्ष यात्री, जो पहला मनुष्य जो अंतरिक्ष में गया अंतरिक्ष यात्री बन करके, वह कौन था? उसका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और इसके बाद मेरा तीसरा प्रश्न ये है, आप सोचेंगे कि मैं अंतरिक्ष की बातें क्यों कर रही हूँ और प्रश्न क्यों पूछ रही हूँ इतने सारे। इसलिए क्योंकि अब जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं वो अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी हुई बातें हैं। तीसरा प्रश्न सुन लीजिए। मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि वह कौन था जो पहली बार धरती से चांद पर पहुंच गया? कौन ऐसा अंतरिक्ष यात्री था जो पहली बार धरती से चांद पर गया? और इसके बाद आता है मेरा चौथा प्रश्न, जो कि अंतरिक्ष यात्रा से ही जुड़ा हुआ है। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि भारत से कौन ऐसा पहला व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में गया, यानी अंतरिक्ष यात्री के रूप में भारत से कौन पहली बार गया? तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर फटाफट से ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अब आपके लिए शुरू होती है आज की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा की कहानी। अंतरिक्ष में एक दिन, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में एक रिपोर्ट है जो कि लिखी है विवेक सोले नामक रिपोर्टर ने। और उन्होंने अंतरिक्ष यात्री गैरेट रेसमैन से बातचीत की जब वो वापस आ गए अंतरिक्ष यात्रा करके, और उनसे बातचीत के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया। तो गैरेट उन्हें बताते हैं कि अंतरिक्ष में एक दिन का मतलब होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र है, जिसे हम ISS भी कहते हैं, 24 घंटे में 15 से ज़्यादा बार धरती की परिक्रमा करता है। और आप सभी जानते हैं कि धरती की एक बार परिक्रमा करने का मतलब है एक दिन और रात। तो अगर धरती की 24 घंटे में 15 बार अंतरिक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा परिक्रमा की जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बार दिन और कितनी बार रात हुए होंगे। यानी कि अगर हम धरती के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 24 घंटे यानी कि एक दिन, और जो ISS के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 15 दिन, यानी 15 दिन और 15 रातें हो जाती हैं। बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पर दिन और रात होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी परिक्रमा करता है धरती की। तो इस तरह से 24 घंटे में 15 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। और अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं धरती के हिसाब से तो वो 24 घंटे यानी कि एक दिन माना जाएगा। तो एक पूरे दिन का शेड्यूल, एक पूरे दिन की दिनचर्या यहाँ पर जो है गैरेट रेसमैन ने बताई है रिपोर्टर को, विवेक सोले। ठीक है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी कि ISS में क्या क्या हुआ, वहाँ उनका जाना कैसे हुआ, ये सब कुछ बड़ा ही मज़ेदार था। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे डिज्नीलैंड में झूले की सवारी करना। हम लोग कई बार बच्चे जो हैं डिज्नीलैंड घूमने जाते हैं तो वहाँ पर एक झूले पर बैठ कर के, और एक जो है कवर्ड बॉल की तरह होती है, उसके अंदर आपको एक झूलने वाली मशीन जो है कुर्सी उस पर बिठा दिया जाता है, और आप पूरी तरह उस पर हिलते रहते हैं, और वहाँ अंदर जो है अंधेरे में लाइटिंग चमकती रहती है, और ऐसा लगता है जैसे आप अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में जो है कोई आवाज़ नहीं है, शांति है और अंधेरा है। जो तारे हैं, सितारे, वो चमकते हैं, और जो है चांद है वो चमकता है। मतलब रोशनी हमें इन चीज़ों से ही मिलेगी। बाकी वहाँ पर इतनी लाइटिंग जैसे धरती पर होती है ना, रोशनी लाइट्स होती है, वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर जो है आवाज़ें भी बहुत कम होती हैं। तो इस तरह से सारा अंतरिक्ष का जो दृश्य है वो उन्होंने बताने की कोशिश की है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, आप सभी ने देखा होगा फिल्मों में, अगर आपने अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई फिल्म देखी हो, कि जो अंतरिक्ष में जो लोग होते हैं, जो जाते हैं यात्री, वो तैरते रहते हैं या उड़ते रहते हैं। वो स्टिल यानी सीधे क्यों नहीं बैठ पाते? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। और जो 4 प्रश्न मैंने आपसे शुरू में पूछे थे उनका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। हम इनके आंसर्स के साथ आपसे आगे के चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलने आ रहे हैं। तब तक आप इनके जवाब खोजिए कि वहाँ अंतरिक्ष में जो है, जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो तैरते क्यों